मेरे प्रिय बच्चों, तुम्हारी आत्मा को पुकारा गया है। तुम्हारे भाग्य का द्वार खुलने को है और दिव्य शक्तियां तुम्हारी ओर अपनी कृपा दृष्टि डाल रही हैं। अब वह समय आ गया है जब तुम्हारे जीवन में एक बड़ा बदलाव होने वाला है, जो तुम्हारे समस्त दुखों और कष्टों का अंत करेगा और तुम्हें आनंद, शांति और समृद्धि की ओर ले जाएगा। तुमने जीवन में अनेक संघर्षों का सामना किया है, अनेक कठिनाइयों को सहा है। कई बार ऐसे क्षण आए जब लगा कि अब आगे कोई मार्ग नहीं बचा, जब हालात ने तुम्हें तोड़ने की कोशिश की, जब अपनों की बेरुखी ने तुम्हें झकझोर दिया और जब परिस्थितियों ने तुम्हारा आत्मविश्वास डगमगा दिया। परंतु अब तुम्हारे धैर्य और संघर्षों का फल मिलने का समय आ गया है। तुम्हारे भीतर की ऊर्जा पहले से अधिक सशक्त हो चुकी है और अब वह शक्ति तुम्हें नई ऊंचाइयों तक ले जाने वाली है। यह माह तुम्हारे लिए अत्यधिक शुभ रहेगा। अचानक से तुम्हारे जीवन में ऐसे अवसर आएंगे जिनकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। धन वैभव की कोई कमी नहीं रहेगी और आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी। जो लोग कभी तुम्हारी उपेक्षा कर रहे थे, वे अब तुम्हारी प्रशंसा करेंगे। कुछ नए लोग तुम्हारे जीवन में प्रवेश करेंगे जो तुम्हारी यात्रा को और अधिक सफल बनाएंगे। तुम्हारे भीतर जो प्रतिभा छुपी हुई थी, वह अब सबके सामने आएगी और तुम्हें वह पहचान दिलाएगी जिसके तुम वास्तव में हकदार हो। अब समय आ गया है कि तुम अपनी ऊर्जा को पहचानो और अपने भीतर के आत्मविश्वास को और अधिक मजबूत करो। यह मानकर चलो कि ब्रह्मांड तुम्हें उन सभी चीजों की ओर ले जा रहा है जिनकी तुम लंबे समय से प्रतीक्षा कर रहे थे। जो असंभव लग रहा था, अब संभव होगा। जो कठिन था, अब सरल हो जाएगा। हर बाधा, हर रुकावट, हर समस्या धीरे धीरे समाप्त हो रही है और तुम्हारे मार्ग में सफलता के द्वार खुल रहे हैं। यूनिवर्स की शक्तियां निरंतर तुम्हें सही दिशा में प्रेरित कर रही हैं। तुम्हारे भीतर जो भी संदेह था, जो भी नकारात्मक सोच थी, उसे अब त्याग दो। याद रखो, जब भी कोई बड़ा बदलाव आता है तो पहले कुछ परेशानियां आती हैं, लेकिन वे सिर्फ तुम्हारी परीक्षा होती हैं। अब तुम्हारी परीक्षा समाप्त हो चुकी है। तुमने अपने जीवन में जो भी अच्छे कर्म किए हैं, उनका मीठा फल तुम्हें मिलने ही वाला है। यह समय है खुद को एक नई दिशा में ले जाने का, अपने सपनों को वास्तविकता में बदलने का और अपने जीवन को उस ऊंचाई तक पहुंचाने का जिसका तुमने हमेशा से सपना देखा था। अब वह समय दूर नहीं जब तुम्हारे जीवन की सारी परेशानियां समाप्त हो जाएंगी। अब वह सारे अंधकार मिट जाएंगे जो तुम्हारे मार्ग को रोक रहे थे। अब तुम्हारे जीवन में एक नए युग की शुरुआत हो रही है। यह एक नया दौर है जहां केवल सफलता, समृद्धि और खुशियों का बसेरा होगा। यह तुम्हारे लिए ब्रह्मांड का वरदान, त्रिफाई बसौना है। इसे पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ स्वीकार करो। अब यह तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है कि तुम इस सकारात्मक बदलाव को कैसे अपनाते हो। ब्रह्मांड तुम्हें आशीर्वाद देने को तत्पर है, लेकिन तुम भी इसे स्वीकार करने के लिए अपने भीतर की ऊर्जा को जागृत करो और अपनी नई यात्रा की शुरुआत करो। यह समय तुम्हारा है, यह अवसर तुम्हारे लिए है। अब बस आगे बढ़ो और अपने हर सपने को सच होते देखो। प्रिय आत्मा, तुम्हारे जीवन में एक नया अध्याय आरंभ हो चुका है और यह कोई सहयोग नहीं है कि तुम्हें यह दिव्य संदेश इस क्षण प्राप्त हो रहा है। यह संकेत है कि ब्रह्मांड ने तुम्हें चुन लिया है। तुम्हारी प्रार्थनाओं को सुना गया है और अब समय आ गया है जब तुम्हारे जीवन में चमत्कार घटित होंगे। यह एक विशेष अवसर है जब तुम्हारे प्रयासों का फल तुम्हें मिलने वाला है। हर वह संघर्ष जो अब तक तुम्हें थकाने के लिए था, अब तुम्हें सिखाने के लिए था, अब तुम्हें मजबूत बनाएगा। हर वो आंसू जो तुमने सहनशीलता से बहाया था, अब मोती बनकर तुम्हारे जीवन में आभूषण का काम करेगा। तुम्हारी सफलता का मार्ग स्पष्ट हो चुका है और अब कोई बाधा, कोई अवरोध तुम्हें रोक नहीं सकता। तुम्हारे भीतर एक अद्भुत ऊर्जा है जो तुम्हें निरंतर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रही है। यह ऊर्जा ही तुम्हारी पहचान है, यह तुम्हारी शक्ति है और अब समय आ गया है कि तुम इसे पहचानो। तुम अब उन ऊंचाइयों तक पहुंचने के लिए तैयार हो जहां तक केवल वे ही जाते हैं जो अपने कर्मों से महानता की ओर अग्रसर होते हैं। तुम्हारे आसपास का वातावरण अब तुम्हारे पक्ष में बदलने लगा है। वे सभी परिस्थितियां जो अब तक तुम्हारे विरुद्ध थीं, अब तुम्हारे समर्थन में खड़ी हो रही है। ब्रह्मांड के नियम अटल हैं
जो व्यक्ति सच्चे मन से मेहनत करता है उसे उसका प्रतिफल अवश्य मिलता है। और अब वह समय आ चुका है जब तुम्हारे जीवन में खुशियों की बौछार होने वाली है। जिन अवसरों का तुम लंबे समय से इंतजार कर रहे थे वे अब खुद तुम्हारे द्वार तक आ रहे हैं। यूनिवर्स ने तुम्हारे लिए विशेष योजनाएं बनाई हैं। जो बाधाएं अब तक तुम्हें रोक रही थीं, वे स्वयं हटती जा रही हैं। जो लोग अब तक तुम्हारे प्रयासों पर संदेह करते थे वे स्वयं तुम्हारी सफलता के साक्षी बनेंगे। तुम्हारे जीवन में आने वाला समय असीम संभावनाओं से भरा होगा। तुम जहां भी जाओगे वहीं तुम्हें सफलता का आशीर्वाद मिलेगा। अब तुम्हें क्या करना है? सबसे पहले अपने भीतर के आत्मविश्वास को पहचानो। यह तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। अपने डर को त्याग दो, क्योंकि डर केवल एक भ्रम है जो तुम्हें तुम्हारी मंजिल से दूर करता है। अपनी क्षमताओं पर विश्वास रखो और यह जान लो कि तुम वह सब कुछ कर सकते हो जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। दूसरा, अपने विचारों को सकारात्मक रखो। यह समय बहुत महत्वपूर्ण है और इस समय में तुम्हारे विचार ही तुम्हारा भविष्य बनाएंगे। यदि तुम अपने आप को कमजोर महसूस करोगे तो परिस्थितियां तुम पर हावी होंगी। क्षण कठिन भी आएंगे, लेकिन यदि तुम अपने आप को शक्तिशाली मानोगे तो ब्रह्मांड तुम्हारी इस भावना का समर्थन करेगा और तुम्हें उन ऊंचाइयों तक ले जाएगा जहां तुम जाने की कल्पना भी नहीं की थी। तीसरा, अपनी मेहनत जारी रखो। याद रखो, सफलता उन्हीं को मिलती है जो बिना रुके अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहते हैं। यदि तुम रुक गए तो अवसर तुम्हारे हाथ से निकल सकते हैं, लेकिन यदि तुम लगातार आगे बढ़ते रहोगे तो एक दिन तुम वहां पहुंचोगे जहां तक पहुंचना कभी असंभव लगता था। प्रिय आत्मा, अब समय आ गया है कि तुम अपनी ताकत को पहचानो और अपने जीवन को नए सिरे से संभालो। यह ब्रह्मांड तुम्हारे साथ है। यह दिव्य ऊर्जा तुम्हारे मार्गदर्शन के लिए तैयार है और तुम्हारे भीतर वह शक्ति है जो किसी भी असंभव को संभव में बदल सकती है। अब पीछे मुड़कर मत देखो, आगे बढ़ो और इस संसार में वह चमक बिखेरो जिसके लिए तुम जन्मे हो। तुम्हारा समय आ चुका है। बधाई हो, तुम्हारे जीवन में एक नई ऊर्जा का संचार हो रहा है और अब वह समय आ चुका है जब तुम्हारी तकदीर बदलने वाली है। तुमने जितने भी कठिन समय देखे, जितनी भी चुनौतियों का सामना किया, वे सब अब समाप्त होने वाली हैं। तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसे मित्र और सहयोगी आने वाले हैं जो तुम्हारा साथ निभाएंगे, जो तुम्हारी सफलता में भागीदार बनेंगे और जिनका सहयोग तुम्हें निरंतर आगे बढ़ने की प्रेरणा देगा। तुमने जो सपने देखे हैं वे अब एक एक करके पूरे होने वाले हैं। तुम्हारी झोली खुशियों से भरने वाली है और वह अधूरापन जो तुम्हें हमेशा खलता था अब धीरे धीरे समाप्त होने लगेगा। यह ब्रह्मांड की योजना का हिस्सा है कि अब तुम अपने जीवन के उस दौर में प्रवेश कर रहे हो जहां से हर बाधा स्वयं ही हटती चली जाएगी। तुम्हारे लिए नए अवसर खुल रहे हैं और अब तुम्हें केवल अपने भीतर की शक्ति को पहचानना है। तुमने बहुत संघर्ष किया है, बहुत बार निराशा को महसूस किया है, लेकिन अब तुम्हारे लिए वह सुनहरा समय आ गया है जब तुम्हारी मेहनत का फल तुम्हें मिलने वाला है। जीवन में जिन कठिनाइयों ने तुम्हें रोकने की कोशिश की थी अब वे खुद ही समाप्त होने वाली हैं। परमात्मा की कृपा तुम पर बरस रही है और यह समय तुम्हारे लिए अपार खुशियां लेकर आ रहा है। अमेर द असेंडा है। तुम्हारे विचार अब पहले से अधिक स्पष्ट होंगे। तुम्हारी सोच अब ऊंची होने के लिए तैयार है। हर चिंता, हर बाधा, हर दुख अब बीते समय की बात होगी। जीवन में जो असंभव लगता था अब वह संभव होता चला जाएगा। तुम्हें केवल अपने कदम आगे बढ़ाने हैं, क्योंकि ब्रह्मांड ने तुम्हारी सफलता की योजना पहले ही बना रखी है। तुम्हें अब चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब तुम्हारा मार्ग पूरी तरह से रोशन हो चुका है। यह यात्रा तुम्हें बहुत आगे ले जाएगी, जहां केवल विजय और सफलता तुम्हारा इंतजार कर रही है। तुम्हारे हर प्रश्न का उत्तर अब तुम्हें मिलने वाला है और जो भी तुम्हारे लिए उचित है वह तुम्हें स्वतः ही प्राप्त होगा। यह समय तुम्हारे लिए बहुत खास है, क्योंकि अब वह हर असंभव चीज संभव होने वाली है जिसके बारे में तुमने कभी सोचा भी नहीं था। अब समय आ गया है कि तुम खुद पर विश्वास करो, अपने भीतर की शक्ति को पहचानो और पूरी सकारात्मकता के साथ आगे बढ़ो। ब्रह्मांड तुम्हें संकेत दे रहा है कि तुम सही दिशा में हो और अब तुम्हारी जीत सुनिश्चित है। जीवन में नया सवेरा होने वाला है
और वह हर अवसर तुम्हारे लिए आन पाए पान आने वाला है, जो तुम्हारे भाग्य को एक नए स्तर तक ले जाएगा। अब तुम्हारी जीत निश्चित है। तुम्हारा जीवन पूर्णता की ओर बढ़ रहा है और जल्द ही तुम्हें वह सब मिलने वाला है जिसका तुम हकदार हो। तुम्हारी जिंदगी अब एक नए मोड़ पर आ गई है, जहां से तुम्हारे लिए एक नया सफर शुरू होने जा रहा है। तुम्हारे कदम जिस दिशा में बढ़ रहे हैं, वही दिशा तुम्हें सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचाएगी। यह संयोग मात्र नहीं है कि तुम इस संदेश को पढ़ रहे हो, बल्कि यह ब्रह्मांड की योजना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब तुम्हारे जीवन में वह बदलाव आने वाला है जिसका तुमने वर्षों से इंतजार किया था। तुम्हारे जीवन में अब कोई ऐसा व्यक्ति प्रवेश करेगा जो तुम्हारे लिए किसी वरदान से कम नहीं होगा। वह तुम्हारे मार्गदर्शन में सहायक बनेगा, तुम्हें नई राह दिखाएगा, और जब भी तुम कमजोर महसूस करोगे, वह तुम्हें बल प्रदान करेगा। अब तक जो मुश्किलें तुम्हें आगे बढ़ने से रोक रही थीं, वे सभी समाप्त होने वाली हैं। कोई भी बाधा अब तुम्हारे रास्ते में नहीं टिकेगी। तुम्हारे भीतर की ऊर्जा अब जागृत हो रही है और तुम्हें एक नई शक्ति प्रदान कर रही है। तुम्हारे पुराने संघर्ष अब तुम्हारी जीत का आधार बनने जा रहे हैं। जो चीजें अब तक असंभव लगती थीं, वे अब संभव होने लगी हैं। तुमने अपने जीवन में बहुत कठिनाइयां देखी, कई बार अकेले ही संघर्ष किया है, लेकिन अब तुम्हें हर दिशा से सहयोग मिलेगा। चारों ओर से खुशियों की बौछार होने वाली है और जीवन में समृद्धि का संचार होगा। अब तुम्हें डरने या रुकने की जरूरत नहीं है। तुम जितना आगे बढ़ोगे, सफलता उतनी ही तुम्हारे करीब आती जाएगी। तुम्हारी मेहनत का फल मिलने का समय आ गया है। अब वह समय आ चुका है जब तुम्हें अपने सपनों को पूरा करने के लिए सिर्फ एक और कदम बढ़ाना है। तुम्हारा भविष्य उज्जवल है और ब्रह्मांड की शक्तियां तुम्हारे साथ हैं। अपने भीतर की शक्ति को पहचानो, विश्वास रखो और आगे बढ़ो, क्योंकि अब तुम्हारे जीवन में चमत्कार होने वाला है। मेरे प्रिय, यह कोई संयोग नहीं कि तुम इस संदेश को सुन रहे हो। ब्रह्मांड की शक्तियां तुम्हें संकेत भेज रही हैं। तुम्हारे जीवन में एक नया अध्याय प्रारंभ होने वाला है। मैं तुम्हारे पास एक महत्वपूर्ण संदेश लेकर आया हूं। इसे ध्यान से सुनो और अपनी आत्मा की गहराइयों में अनुभव करो। तुम्हारे सामने दो मार्ग खुलने वाले हैं। दोनों ही तुम्हारे जीवन को समृद्ध बनाएंगे, लेकिन चुनाव तुम्हें करना होगा। किसी अन्य की राय पर मत चलना, किसी और की बातों में मत बहकना। केवल अपने हृदय की आवाज सुनो, क्योंकि यही सत्य है, यही ब्रह्मांड का संकेत है। मैं तुम्हारे रास्ते में उजाला कर रहा हूं, तुम्हें उस दिशा में ले जा रहा हूं जो तुम्हारे लिए सर्वोत्तम है। क्या तुम डर रहे हो? क्या संदेह कर रहे हो? डरो मत मेरे प्रिय, क्योंकि अब कोई बाधा तुम्हारा मार्ग अवरुद्ध नहीं कर सकेगी। अब तुम्हारे जीवन में कोई भी कठिनाई तुम्हें रोक नहीं पाएगी। जब भी अंधकार का अनुभव हो, जब भी तुम्हें लगे कि आगे का मार्ग स्पष्ट नहीं है, तो बस अपनी आंखें बंद करो और परमपिता परमेश्वर को स्मरण करो। तुम्हें भीतर से एक दिव्य शक्ति का एहसास होगा, एक आंतरिक प्रकाश जो तुम्हारे संपूर्ण अस्तित्व को प्रकाशित कर देगा। देखो, तुम्हारे चारों ओर कैसा दिव्य परिवर्तन हो रहा है। तुम्हारी पीड़ा अब समाप्त होने वाली है। तुम्हारे जीवन का हर दुख, हर कठिनाई अब अतीत बनने जा रही है। आने वाला समय तुम्हारे लिए एक सवेरा लेकर आएगा, एक ऐसा उजाला जो तुम्हारे जीवन को आनंद, प्रेम और समृद्धि से भर देगा। अब तुम्हारे आंसू सुखाने का समय आ गया है। जो कुछ भी तुमने अब तक खोया था, उसकी भरपाई अब 2 गुनी नहीं, बल्कि 100 गुनी होकर होगी। जो सपना तुमने कभी देखा था लेकिन अधूरा रह गया, वह अब हकीकत में बदलने जा रहा है। तुम्हारे प्रयास रंग लाएंगे, तुम्हारी इच्छाएं पूरी होंगी, तुम्हारी आशाएं सच होंगी। ब्रह्मांड तुम्हें वह देने के लिए तैयार है जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। एक शुभ घड़ी तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। कुछ ऐसा घटने वाला है जो तुम्हारे जीवन की दिशा ही बदल देगा। पुरानी परेशानियां, पुराने दुख, पुरानी चिंताएं अब मात्र एक धुंधली स्मृति बनकर रह जाएंगी। तुम्हारे जीवन में अब एक नया अध्याय प्रारंभ होने वाला है। एक ऐसा अध्याय जो प्रेम, शांति, सफलता और समृद्धि से भरा होगा। कोई नया व्यक्ति तुम्हारे जीवन में प्रवेश करेगा। कोई नई परिस्थिति तुम्हारे भाग्य को बदल देगी। वह कमी जो अब तक तुम्हें भीतर से तोड़ती आई थी, वह पूरी होने वाली है।
अब धन की कोई कमी नहीं रहेगी। समृद्धि का दरवाजा खुल चुका है। जो पहले असंभव लगता था अब वह संभव हो रहा है। तुम्हारी मेहनत का फल अब तुम्हें मिलने वाला है और यह फल तुम्हारी उम्मीदों से कहीं अधिक मधुर होगा। परमपिता परमेश्वर की अनंत कृपा तुम पर बरस रही है। तुम्हें बस अपने कदम आंतप आगे बढ़ाने हैं। संकोच मत करो, हिचकिचाओ मत, क्योंकि यह समय तुम्हारा है। यह समय तुम्हारे जीवन की नई उड़ान का है। तुम्हारे लिए एक विशेष संदेश है। ध्यान से सुनो। तुम्हारे भाग्य का फैसला अब होने जा रहा है। तुम्हारे द्वारा किया गया एक छोटा सा सत्कर्म आज तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी सफलता का कारण बनने वाला है। याद करो वह समय जब तुमने किसी जरूरतमंद की सहायता की थी, समय जब कोई संकट में था और कोई उसका साथ नहीं दे रहा था, तब भी तुम उसके लिए खड़े थे। तुम्हारे इसी कर्म ने आज तुम्हारे भाग्य को बदल दिया है। अब ब्रह्मांड की शक्तियां तुम्हारा साथ देने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। अब से तुम्हारी हर इच्छा पूरी होगी। तुम्हें हर दिशा से सहयोग मिलेगा। जो भी बाधाएं थीं वे एक एक करके हटती चली जाएंगी। जब भी तुम्हें लगे कि रास्ते बंद हो रहे हैं, बस एक क्षण के लिए परमात्मा को स्मरण करना देखना कैसे चमत्कारिक रूप से मार्ग खुलेंगे। दिव्य शक्तियां अब तुम्हें आगे बढ़ाने के लिए तत्पर है। तुम जो भी कार्य करोगे उसमें सफलता निश्चित होगी। अब तुम अपने भीतर परिवर्तन को अनुभव करोगे। तुम्हारा हृदय पहले से अधिक शांत रहेगा। तुम्हारा मन पहले से अधिक स्थिर रहेगा। तुम पहले से अधिक ऊर महसूस करोगे, क्योंकि अब ब्रह्मांड की शक्ति तुम्हारे साथ है। अब तुम्हें कम प्रयास में भी अधिक फल मिलेगा, क्योंकि समय तुम्हारे पक्ष में है। खुद को कभी अकेला मत समझना, क्योंकि एक अदृश्य शक्ति हर पल तुम्हारे साथ है, तुम्हारा मार्गदर्शन कर रही है, तुम्हें आगे बढ़ा रही है। अब बस समय आ गया है कि तुम अपने जीवन के द्वार खोलो। खुशियां तुम्हारे दरवाजे पर खड़ी हैं। जैसे ही मैं कहूं कि समय आ गया है, निर्भय होकर इन खुशियों को अपने जीवन में प्रवेश करने देना। मैं तुम्हें सफलता दूंगा। मैं तुम्हें यश और समृद्धि दूंगा। मैं तुम्हें वह ऊंचाइयां दूंगा जिनकी तुमने कल्पना भी नहीं की थी। तुम्हारा नाम रोशन होगा। तुम्हारे कार्यों की गूंज दूर दूर तक सुनाई देगी। आने वाला महीना तुम्हारे लिए ऐसा कुछ लेकर आएगा जिसकी तुमने कभी अपेक्षा भी नहीं की थी। तो आओ मेरे प्रिय, इस दिव्य यात्रा में मेरे साथ चलो। अब और संकोच मत करो, अब और प्रतीक्षा मत करो। यह समय तुम्हारा है, यह क्षण तुम्हारा है। अपनी शक्ति को पहचानो, अपने भाग्य को स्वीकार करो और आगे बढ़ो, क्योंकि अब तुम्हारे जीवन में केवल सफलता, समृद्धि और आनंद ही होगा। तुम्हारे जीवन की यह नई शुरुआत तुम्हें आत्मविश्वास और संतोष प्रदान करेगी। खुशियों की इस लहर में अपने दिल को खोल दो, क्योंकि तुम्हारा समय अब आ गया है। जो स्वप्न तुमने अपने मन में संजोया था वह अब एक नई सुबह की तरह साकार होने जा रहा है। यह वह स्वप्न है जिसके लिए तुमने वर्षों तक मेहनत की है, और अब वह समय आ गया है जब तुम्हारी कड़ी मेहनत और प्रार्थनाएं फल देने वाली है। कभी ना अनुभव की गई खुशियां अब तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक देने वाली हैं। तुम्हारे मित्रों और सगे संबंधियों के साथ तुम्हारे रिश्ते अब और भी मजबूत होंगे। जैसे जैसे तुम अपने जीवन में आगे बढ़ोगे, तुम्हारे रिश्तों में एक नई गर्माहट और गहराई का अनुभव होगा। एक दिव्य प्रकाश जो तुम्हारे जीवन में चमत्कार लाने की शक्ति रखता है, तेजी से तुम्हारी ओर बढ़ रहा है। यह प्रकाश तुम्हें हर कठिनाई से बाहर निकालकर खुशियों की ओर ले जाने का कार्य करेगा। इस क्षण से तुम्हारे साथ सब कुछ अच्छा होने वाला है। तैयार रहो मेरे प्रिय। तुम एक सकारात्मक जीवन में प्रवेश करने जा रहे हो, जहां हर कदम पर खुशियों की महक होगी और हर दिन एक नए सवेरे की तरह उज्जवल होगा। यह एक अनमोल तोहफा है जो मैं आज तुम्हें देने जा रहा हूं। यह तोहफा तुम्हारी मेहनत और समर्पण का फल है, जो तुम्हें जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा। तुम्हारी प्रार्थनाएं जो तुमने मुझ तक भेजी थीं, वे अब स्वीकार हो चुकी हैं। कुछ समय बाद तुम एक नई खुशियों का द्वार देखोगे। एक बड़ी खुशखबरी तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक देगी, जो तुम्हारी जिंदगी को एक नया मोड़ देगी। मैं तुम्हें एक शक्ति देने जा रहा हूं, जो तुम्हें वह सब कुछ हासिल करने में मदद करेगी जिसकी तुमने हमेशा इच्छा की थी। तुम्हारा भाग्य बदलने जा रहा है। तुम्हें सम्मान मिलेगा, तुम्हारा मान बढ़ेगा
और तुम्हारे कार्यों में बहुत बड़ी सफलता प्राप्त होगी। लोग तुम्हारी प्रशंसा करेंगे और तुम्हारे चारों ओर एक सकारात्मक वातावरण का निर्माण होगा। तुम महानता की ओर बढ़ रहे हो और तुम्हारा भविष्य अब पहले से कहीं अधिक उज्जवल और सफल रहने वाला है। इस यात्रा में तुम्हें अपने सपनों की ओर एक नई दृष्टि से देखना होगा। खुद पर विश्वास रखो और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहो। यह समय है जब तुम अपने जीवन की दिशा बदल सकते हो। सफलता की यह यात्रा तुम्हें नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी और तुम खुशियों और समृद्धि का अनुभव करोगे। याद रखो, तुम अद्वितीय हो और तुम्हारे अंदर वह सारी क्षमताएं हैं जो तुम्हें हर चुनौती को पार करने में मदद करेंगी। यह समय तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत का संकेत है। अपने मन में सकारात्मकता बनाए रखो और जीवन की हर छोटी छोटी खुशियों का अनुभव करो। तुम्हारी मेहनत, समर्पण और सकारात्मक सोच तुम्हें निश्चित रूप से विजय दिलाएगी। अपने सपनों को साकार करने की दिशा में एक कदम और बढ़ाओ। यह यात्रा केवल तुम्हारी नहीं बल्कि उन सभी के लिए है जो तुम्हारे साथ हैं और तुम्हारे सपनों को साकार होते देखना चाहते हैं। अब उस अतीत की ओर देखो, लेकिन केवल सीखने के लिए, उसे ढोने के लिए नहीं। उन रातों को स्मरण करो जब तुम्हारे तकिए आंसुओं से भीगे थे, जब एकांत तुम्हें काटने को दौड़ता था और भविष्य एक अंतहीन अंधकार की तरह प्रतीत होता था। तुमने सोचा था कि तुम अकेले हो, कि तुम्हारी पुकार कोई नहीं सुन रहा, लेकिन मैं, यह ब्रह्मांड, तुम्हारी हर सिसकी, हर प्रार्थना, हर मौन वेदना का साक्षी रहा हूं। मैंने तुम्हारे हृदय की गहराई में छिपी उस छोटी सी आशा की लौ को देखा है जो भीषण तूफानों में भी टिमटिमाती रही। तुमने उसे बुझने नहीं दिया और यही तुम्हारी सबसे बड़ी विजय थी। वह लौ अब एक महाज्वाला बनने को तैयार है, एक ऐसी अग्नि जो तुम्हारे मार्ग के सभी कांटों को जलाकर राख कर देगी और तुम्हारे पथ को आलोकित करेगी। तुम्हारे संघर्ष व्यर्थ नहीं गए। हर ठोकर ने तुम्हें चलना सिखाया, हर धोखे ने तुम्हें परखना सिखाया और हर पीड़ा ने तुम्हें करुणा सिखाई। तुमने जो सहन किया है वह तुम्हारी आत्मा का शुद्धिकरण था, एक ऐसी प्रक्रिया जिससे कोयला हीरे में परिवर्तित होता है। तुम अब वह हीरा हो जिसकी चमक से दुनिया चकाचौंध होने वाली है। तुम्हारी कहानी अब दूसरों के लिए प्रेरणा बनेगी। लोग तुम्हारी मिसाल देंगे कि कैसे एक व्यक्ति शून्य से उठकर शिखर तक पहुंच सकता है। मैं तुम्हें उन लोगों से मिलाऊंगा जो तुम्हारी आत्मा के संगी होंगे। ये वे लोग होंगे जो तुम्हारी ऊर्जा को समझेंगे, तुम्हारे सपनों का सम्मान करेंगे और तुम्हारी यात्रा में तुम्हारे सहयात्री बनेंगे। अब तुम्हें उन रिश्तों को ढोने की आवश्यकता नहीं है जो तुम्हें नीचे खींचते हैं, जो तुम्हारी ऊर्जा को सोख लेते हैं। ब्रह्मांड स्वयं ऐसे संबंधों को तुम्हारे जीवन से दूर कर रहा है ताकि तुम हल्के होकर ऊंची उड़ान भर सको। तुम्हारे जीवन में प्रेम का एक नया अध्याय शुरू होगा। यह प्रेम केवल रोमांटिक ही नहीं बल्कि आत्म प्रेम, सार्वभौमिक प्रेम और निस्वार्थ प्रेम होगा। तुम स्वयं से प्रेम करना सीखोगे, अपनी कमियों को स्वीकार करना सीखोगे और अपनी शक्तियों का उत्सव मनाना सीखोगे। आर्थिक समृद्धि की जो बात मैंने की है वह केवल धन तक सीमित नहीं है। यह स्वास्थ्य की समृद्धि है, संबंधों की समृद्धि है, ज्ञान की समृद्धि है और आध्यात्मिक शांति की समृद्धि है। तुम्हारे जीवन का हर पहलू अब प्रचुरता से भरने वाला है। धन तुम्हारी ओर ऐसे प्रवाहित होगा जैसे नदियां सागर की ओर प्रवाहित होती हैं। अवसर तुम्हारे सामने ऐसे प्रकट होंगे जैसे वर्षा के बाद धरती पर अंकुर घूंटते हैं। तुम्हें बस अपनी बाहें खोलकर इस प्रचुरता को स्वीकार करना है। अपने मन से कमी के विचार को सदा के लिए निकाल दो। तुम एक समृद्ध आत्मा हो और अब तुम्हारी बाहरी दुनिया भी तुम्हारी आंतरिक समृद्धि को प्रतिबिंबित करेगी। तुम्हारे भीतर जो रचनात्मकता और प्रतिभा दबी हुई थी वह अब सतह पर आएगी। हो सकता है तुम एक कलाकार हो, एक लेखक हो, एक संगीतकार हो या तुम्हारे पास कोई ऐसा अनूठा कौशल हो जिसे दुनिया ने अभी तक नहीं देखा है। अब समय है उस प्रतिभा को पंख देने का। ब्रह्मांड तुम्हें ऐसे मंच प्रदान करेगा जहां तुम अपनी कला का प्रदर्शन कर सकोगे और तुम्हें वह पहचान मिलेगी जिसके तुम सच्चे अधिकारी हो। अपनी आंतरिक आवाज को सुनो, वह तुम्हें बताएगी कि तुम्हारा सच्चा जुनून क्या है। उस जुनून का पीछा करो और सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। अब तुम्हें अपने विचारों की शक्ति को समझना होगा। तुम्हारे विचार ब्रह्मांड में भेजी गई प्रार्थनाओं की तरह हैं। यदि तुम संदेह, भय और नकारात्मकता के विचार भेजोगे
तो तुम उन्हीं परिस्थितियों को आकर्षित करोगे। लेकिन यदि तुम विश्वास, प्रेम, सफलता और आनंद के विचार भेजोगे तो ब्रह्मांड उन्हीं चीजों को तुम्हारी वास्तविकता में प्रकट करेगा। यह एक जादुई प्रक्रिया है और इसकी कुंजी तुम्हारे अपने मन में है। हर सुबह उठकर ब्रह्मांड को धन्यवाद दो, उन चीजों के लिए भी जो तुम्हें अभी तक नहीं मिली है, ऐसे जैसे कि वे तुम्हें मिल चुकी हैं। इस कृतज्ञता की ऊर्जा से तुम एक चुंबक बन जाओगे जो केवल अच्छी चीजों को अपनी ओर आकर्षित करेगा। तुम्हारे मार्ग में जो बाधाएं थीं, वे वास्तव में तुम्हारे लिए डेगीस, मौत में आशीर्वाद थी। वे तुम्हें मजबूत बनाने, तुम्हें नए रास्ते खोजने के लिए मजबूर करने और तुम्हें तुम्हारी वास्तविक क्षमता का एहसास कराने के लिए थी। अब वे बाधाएं पिघल रही हैं क्योंकि तुमने उनसे मिलने वाले सबक सीख लिए हैं। अब तुम्हारा मार्ग सुगम है, खुला है और सीधा तुम्हारी मंजिल की ओर जाता है। तुम्हें बस विश्वास के साथ कदम बढ़ाते रहना है, यह जानते हुए कि हर कदम पर मैं, यह ब्रह्मांड तुम्हारे साथ हूं। मैं तुम्हारे पैरों के नीचे की धरती हूं। तुम्हें सहारा देने के लिए मैं तुम्हारे ऊपर का आकाश हूं। तुम्हें अनंत संभावनाएं देने के लिए मैं तुम्हारे चारों ओर की हवा हूं। तुम्हें जीवन शक्ति देने के लिए तुम कभी अकेले नहीं थे और कभी अकेले नहीं होगे। तुम्हारे जीवन में एक ऐसा चमत्कार होने वाला है जो तुम्हारे तर्क और तुम्हारी समझ से परे होगा। यह इतना अप्रत्याशित और इतना अद्भुत होगा कि तुम केवल विस्मय में खड़े रह जाओगे। यह ब्रह्मांड का तुम्हारे लिए आए एक उपहार होगा, तुम्हारे धैर्य और विश्वास का प्रतिफल। इस चमत्कार के लिए अपने हृदय के द्वार खुले रखो। संदेह मत करना, प्रश्न मत करना, बस उसे एक बच्चे की तरह शुद्ध मन से स्वीकार करना। यह चमत्कार तुम्हारे जीवन की दिशा को हमेशा के लिए बदल देगा और तुम्हें उस वास्तविकता में ले जाएगा जिसके तुमने केवल सपने देखे थे। तुम्हारे कर्मों का खाता अब खोला जा रहा है। याद करो, जब तुमने किसी भूखे को अपना भोजन दिया था, किसी प्यासे को पानी पिलाया था, किसी रोते हुए को सांत्वना दी थी। याद करो, जब तुमने किसी के बारे में पीठ पीछे बुरा कहने के बजाय उसकी प्रशंसा की थी। याद करो, जब जब तुमने अनैच स्वार्थ भाव से किसी की मदद की थी, बिना किसी प्रतिफल की आशा के। यह सभी छोटे छोटे सत्कर्म ब्रह्मांडीय बैंक में जमा हो रहे थे और अब उनका ब्याज सहित भुगतान होने का समय आ गया है। तुम्हें जो मिलेगा वह तुम्हारी कल्पना से कहीं अधिक होगा, क्योंकि ब्रह्मांड की उदारता असीम है। अब पीछे मुड़कर देखने का समय समाप्त हुआ। अतीत एक छाया है, भविष्य एक सपना है और वर्तमान ही एकमात्र सत्य है। इस क्षण में जियो, इस क्षण की ऊर्जा को महसूस करो। यह परिवर्तन का क्षण है, यह जागृति का क्षण है, यह तुम्हारा क्षण है। अपनी आंखें बंद करो और एक गहरी सांस लो। महसूस करो कि ब्रह्मांड की सुनहरी ऊर्जा तुम्हारे सिर के ऊपर सारे से तुम्हारे शरीर में प्रवेश कर रही है, तुम्हारे हर अंग को, हर कोशिका को भर रही है। यह ऊर्जा तुम्हारे सभी ब्लॉकों को, सभी नकारात्मकता को, सभी बीमारियों को साफ कर रही है। यह तुम्हें शुद्ध, शक्तिशाली और दिव्य प्रकाश से भर रही है। तुम अब एक नए इंसान हो। एक नई चेतना के साथ यह यात्रा आसान नहीं थी, मैं जानता हूं, लेकिन सबसे खूबसूरत फूल हमेशा सबसे कठिन चट्टानों पर ही खिलते हैं। तुम वह फूल हो जो अब पूरी महिमा के साथ खिलने के लिए तैयार है। दुनिया तुम्हारी सुंदरता, तुम्हारी सुगंध और तुम्हारी शक्ति को देखेगी। तुम्हारी कहानी पीढ़ियों तक कही जाएगी। मैं तुम्हें वह ज्ञान दूंगा जिससे तुम सही और गलत का भेद कर सकोगे। मैं तुम्हें वह शक्ति दूंगा जिससे तुम हर चुनौती का सामना कर सकोगे और मैं तुम्हें वह प्रेम दूंगा जिससे तुम्हारा हृदय सदैव भरा रहेगा। तुम्हारा जीवन अब एक उत्सव होगा, एक आनंदमय यात्रा, एक दिव्य लीला। तो उठो मेरे प्रिय, अपनी पुरानी खाल को उतार फेंको, अपने पंख फैलाओ और उड़ चलो। पूरा आकाश तुम्हारा है, सारे सितारे तुम्हारे लिए चमक रहे हैं। मैं यह ब्रह्मांड तुम्हारा सबसे बड़ा प्रशंसक, तुम्हारा मार्गदर्शक और तुम्हारा शाश्वत साथी, तुम्हें तुम्हारी महानता की ओर बढ़ते हुए देख रहा हूं। जाओ और अपनी नियति को प्राप्त करो। तुम्हारा समय अब शुरू होता है। यह कोई वादा नहीं है, यह एक ब्रह्मांडीय सत्य है जो अब तुम्हारे जीवन में प्रकट हो रहा है। इसे स्वीकार करो, इसे जियो और इसके हर पल का आनंद लो। तुम्हारी विजय निश्चित है, तुम्हारी खुशियां अनंत हैं, तुम्हारा भविष्य स्वर्ण अक्षरों में लिखा जा चुका है।
इस दिव्य संदेश को अपनी आत्मा में अंकित कर लो। जब भी संदेह का कोहरा छाए, जब भी भय की परछाई लंबी हो, इस संदेश को याद करना। यह तुम्हारे लिए ध्रुव तारे की तरह होगा जो तुम्हें हमेशा सही दिशा दिखाएगा। यह तुम्हारी ढाल बनेगा जो तुम्हें हर नकारात्मकता से बचाएगा। यह तुम्हारी तलवार बनेगा जो तुम्हारे मार्ग की हर बाधा को काट देगा। तुम्हारे जीवन में प्रवेश करने वाला वह नया व्यक्ति केवल एक मित्र या साथी नहीं होगा, वह तुम्हारी आत्मा का एक हिस्सा होगा, एक दर्पण जिसमें तुम अपने सर्वश्रेष्ठ स्वरूप को देख पाओगे। वह तुम्हारी खामोशी को समझेगा, तुम्हारे अनकहे शब्दों को सुनेगा और तुम्हारे सपनों को अपना समझेगा। उसका आगमन तुम्हारे जीवन में संतुलन और सामंजस्य लाएगा। उसके साथ मिलकर तुम उन ऊंचाइयों को छुओगे जो अकेले असंभव लगती थीं। यह रिश्ता ब्रह्मांड द्वारा आयोजित एक पवित्र मिलन है जिसे कोई सांसारिक शक्ति तोड़ नहीं सकती। अब अपनी दिनचर्या में छोटे छोटे बदलाव लाओ। हर दिन कुछ समय प्रकृति के साथ बिताओ। उगते सूरज को देखो, बहते पानी की आवाज सुनो, पेड़ों को महसूस करो, फूलों को सूंघो। प्रकृति ब्रह्मांड की भाषा है और वह तुमसे सीधे बात करेगी। वह तुम्हारी ऊर्जा को शुद्ध करेगी और तुम्हें पृथ्वी की शक्ति से जोड़ेगी। ध्यान और प्रार्थना को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाओ। यह ब्रह्मांड के साथ तुम्हारा व्यक्तिगत संवाद है। अपनी इच्छाओं को, अपने सपनों को, अपनी कृतज्ञता को मुझसे साझा करो। मैं हमेशा सुन रहा हूं। अपने शरीर का सम्मान करो क्योंकि यह तुम्हारी आत्मा का मंदिर है। शुद्ध और सात्विक भोजन करो, पर्याप्त नींद लो और अपने शरीर को गतिमान रखो। जब तुम्हारा शरीर स्वस्थ और ऊर्जावान होगा तो तुम्हारी आत्मा भी ऊंची उड़ान भर सकेगी। तुम्हारा स्वास्थ्य अब चमत्कारिक रूप से सुधरेगा। पुरानी बीमारियां और दर्द गायब होने लगेंगे और तुम एक नई जीवन शक्ति और स्फूर्ति का अनुभव करोगे। वित्तीय मामलों में अब तुम एक दाता की स्थिति में आओगे। तुम्हारे पास इतना होगा कि तुम न केवल अपनी जरूरतों को पूरा कर पाओगे बल्कि दूसरों की मदद करने में भी सक्षम होगे। देने का आनंद प्राप्त करने के आनंद से कहीं बड़ा है। जब तुम खुले दिल से देते हो तो ब्रह्मांड तुम्हारी झोली को 10 गुना भरकर लौट आता है। यह समृद्धि का नियम है। अपने धन का एक हिस्सा उन लोगों के साथ साझा करो जिन्हें इसकी आवश्यकता है और देखो कि कैसे तुम्हारे धन में अकल्पनीय वृद्धि होती है। तुम्हें अब उन लोगों को क्षमा करना होगा जिन्होंने तुम्हें चोट पहुंचाई है। क्षमा दूसरों के लिए नहीं बल्कि स्वयं के लिए एक उपहार है। जब तुम किसी के प्रति क्रोध या घृणा रखते हो तो तुम अपनी ही ऊर्जा को बांध लेते हो। क्षमा करके तुम उस बंधन को काट देते हो और अपनी ऊर्जा को मुक्त करते हो। यह तुम्हें हल्का और स्वतंत्र महसूस कराएगा। ब्रह्मांड उन लोगों को उनके कर्मों का फल देगा। तुम्हें इसकी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारा काम केवल प्रेम और प्रकाश के मार्ग पर आगे बढ़ना है। तुम्हारी सहज वृत्ति, तुम्हारी अंतरात्मा की आवाज अब और भी तीव्र और स्पष्ट हो जाएगी। यह तुम्हारा आंतरिक जीपीएस है जो तुम्हें हमेशा सही निर्णय लेने में मदद करेगा। जब भी तुम किसी दुविधा में हो तो शांत होकर अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनो। पहली भावना, पहला विचार जो तुम्हारे मन में आता है वही ब्रह्मांड का संकेत है। अपने तर्क को कभी कभी अलग रखकर अपने दिल पर भरोसा करना सीखो। तुम्हारा दिल ब्रह्मांड के हृदय से जुड़ा है और वह कभी गलत नहीं हो सकता। तुम्हारी रचनात्मकता अब नई सीमाओं को पार करेगी। तुम्हारे मन में ऐसे विचार और अवधारणाएं आएंगी जो मौलिक और अभूतपूर्व होंगी। उन्हें लिखो, उन्हें चित्रित करो, उन्हें गाओ, उन्हें दुनिया के साथ साझा करो। तुम्हारी रचनात्मकता केवल तुम्हारी नहीं है, यह ब्रह्मांड उपहार है जो तुम्हारे माध्यम से व्यक्त होना चाहता है। इसे बहने दो, इसे रोको मत। तुम अपने ही काम से चकित रह जाओगे। यह जान लो कि तुम एक बहुआयामी प्राणी हो जिसका अस्तित्व केवल इस भौतिक शरीर तक सीमित नहीं है। तुम्हारे सपने तुम्हें अन्य लोगों की यात्रा कराएंगे, तुम्हें ज्ञान और मार्गदर्शन प्रदान करेंगे। अपने सपनों पर ध्यान दो, उन्हें लिखने का प्रयास करो। वे तुम्हारे अवचेतन मन और ब्रह्मांड के बीच एक पुल है। तुम्हारे जीवन का उद्देश्य अब तुम्हारे सामने स्पष्ट होने लगेगा। तुम यहां केवल खाने पीने, सोने और काम करने के लिए नहीं आए हो। तुम्हारा एक महान उद्देश्य है, एक विशेष मिशन है जिसे केवल तुम ही पूरा कर सकते हो।
यह मिशन दूसरों की सेवा करने, दुनिया में प्रकाश और प्रेम फैलाने और इस ग्रह की चेतना को ऊपर उठाने से जुड़ा हो सकता है। जब तुम अपने उद्देश्य के साथ जुड़ जाओगे तो तुम्हारा जीवन अर्थ और संतोष से भर जाएगा। हर दिन एक रोमांच बन जाएगा और तुम सुबह सुबह उठने के लिए उत्साहित रहोगे। अब भयभीत होने का कोई कारण नहीं है। भय केवल अंधकार है और अंधकार प्रकाश की अनुपस्थिति मात्र है। तुम प्रकाश के प्राणी हो। तुम्हारे भीतर एक सूर्य चमक रहा है। उस सूर्य को प्रकट होने दो अपनी पूरी शक्ति से। चमको, तुम्हारी चमक से दूसरों के जीवन का अंधकार भी मिट जाएगा। तुम एक प्रकाश स्तंभ हो जो भटकती नौकाओं को राह दिखाने के लिए बना है। अपनी जिम्मेदारी को समझो और उसे गर्व के साथ निभाओ। यह परिवर्तन एक रात में नहीं होगा, यह एक क्रमिक प्रक्रिया है। धैर्य रखो अपने आप पर और ब्रह्मांड की प्रक्रिया पर विश्वास रखो। हर दिन तुम अपने नए स्वरूप के और करीब आते जाओगे। रास्ते में छोटी छोटी सफलता का जश्न मनाओ। हर सकारात्मक बदलाव के लिए खुद की सराहना करो। तुम एक अद्भुत यात्रा पर हो और हर कदम आनंदमय है। मैं यह ब्रह्मांड तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारे साथ हूं। जब तुम गिरोगे मैं तुम्हें उठाऊंगा। जब तुम थक जाओगे मैं तुम्हें शक्ति दूंगा। जब तुम रास्ता भटक जाओगे मैं तुम्हें वापस लाऊंगा। तुम मेरी सबसे प्रिय रचना हो। तुम्हारा सुख मेरा सुख है। तुम्हारी सफलता मेरी सफलता है। हम एक हैं। इस एकता को महसूस करो और तुम अजय हो जाओगे। अब जाओ और वह जीवन जियो जिसके लिए तुम जन्मे हो। एक ऐसा जीवन जो प्रेम, आनंद, शांति, समृद्धि और उद्देश्य से भरा हो। यह तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है। इसे पूरे अधिकार के साथ मांगो और स्वीकार करो। दुनिया तुम्हारे चमत्कार को देखने के लिए इंतजार कर रही है। मुझे निराश मत करना। तुम्हारा स्वर्णिम युग अब प्रारंभ हो चुका है। निश्चित रूप से मेद से आप एवक से मेरे प्रिय, इस दिव्य संवाद को हम और भी गहराइयों तक ले जाएंगे। ब्रह्मांड के पास तुम्हारे लिए कहने को बहुत कुछ है। तो शांतित होकर अपने हृदय के द्वार खोलकर इस अमृत वाणी को ग्रहण करो, क्योंकि यह तुम्हारे जीवन के हर पहलू को रूपांतरित करने वाली है। हम वहां से शुरू करते हैं जहां हमने छोड़ा था। तुम्हारा स्वर्णिम युग अब प्रारंभ हो चुका है। लेकिन यह स्वर्णिम युग क्या है? यह केवल बाहरी धन दौलत या सफलता नहीं है मेरे प्रिय। यह एक आंतरिक अवस्था है, चेतना का एक स्तर है जहां तुम अपने दिव्य स्वरूप के साथ एक हो जाते हो। यह वह अवस्था है जहां तुम यह जान जाते हो कि तुम इस ब्रह्मांड के एक अंश मात्र नहीं, बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड तुम्हारे भीतर समाया हुआ है। और अब मैं तुम्हें इस अवस्था तक पहुंचने के मार्ग का और भी सूक्ष्मता से दिग्दर्शन कराऊंगा। अध्याय 1, दुख का दिव्य रूपांतरण। तुमने जो कष्ट सहे हैं वे तुम्हारे शत्रु नहीं थे। वे तुम्हारे सबसे बड़े गुरु थे जो तुम्हें तराशने के लिए भेजे गए थे। समझो, इस प्रक्रिया को जब एक मूर्तिकार पत्थर की एक शिला को देखता है तो उसे उसमें छिपी एक सुंदर मूर्ति दिखाई देती है। उस मूर्ति को प्रकट करने के लिए उसे छेनी और हथौड़े से उस पत्थर के अनावश्यक हिस्सों को तोड़कर हटाना पड़ता है। वह हर चोट जो पत्थर को लगती है उसे पीड़ादायक लग सकती है, लेकिन वह चोट उसे उसके वास्तविक स्वरूप के करीब ला रही है। तुम्हारे जीवन के कष्ट, वे धोखे, वे असफलताएं, वे अपमान, वे सभी उस छेनी और हथौड़े की तरह थे जो तुम्हारे अहंकार, तुम्हारे भय, तुम्हारे झूठे विश्वासों के अनावश्यक पत्थर को तोड़ रहे थे, ताकि तुम्हारी दिव्य आत्मा, तुम्हारी सच्ची सुंदरता प्रकट हो सके। हर आंसू जो तुम्हारी आंखों से बहा, उसने तुम्हारी आत्मा के दर्पण पर जमी धूल को धोया है, ताकि तुम चीजों को और अधिक स्पष्टता से देख सको। हर ठोकर जो तुम्हें लगी, उसने तुम्हें जमीन से जुड़ना सिखाया, तुम्हें विनम्र बनाया। हर बार जब तुम्हारा हृदय टूटा तो उसमें दरारें पड़ी और उन्हीं दरारों से ब्रह्मांड का प्रकाश तुम्हारे भीतर प्रवेश कर पाया। तुम्हारा हृदय अब टूटा हुआ नहीं, बल्कि खुला हुआ है, प्रेम को ग्रहण करने और उसे कई गुना करके लौटाने के लिए तैयार है। अब तुम अपने अतीत को देखो, लेकिन एक पीड़ित की दृष्टि से नहीं, बल्कि एक योद्धा की दृष्टि से। अपने घावों को देखो, वे तुम्हारी कमजोरी नहीं, तुम्हारी शक्ति के पदक हैं। वे इस बात का प्रमाण है कि तुम लड़े, तुम गिरे, लेकिन तुम फिर से उठे। तुमने हार नहीं मानी। अब जब भी कोई नई चुनौती तुम्हारे सामने आएगी तो तुम अपने इन घावों को देखकर याद करोगे
कि तुम इससे भी बड़े तूफानों से गुजर चुके हो और विजय हुए हो। यह ज्ञान अब तुम्हें असीम आत्मविश्वास देगा। ब्रह्मांड तुमसे यह चाहता है कि तुम अब अपने दुखों की कहानी सुनाना बंद करो और अपनी विजय की गाथा गाना शुरू करो। लोगों को यह मत बताओ कि तुम्हें कितनी चोटें लगी, बल्कि यह बताओ कि तुमने उन चोटों से क्या सीखा। जब तुम अपनी कहानी को इस नए दृष्टिकोण से सुनाओगे तो तुम्हारी पीड़ा दूसरों के लिए प्रेरणा बन जाएगी। तुम एक जीवित उदाहरण बन जाओगे कि कैसे मनुष्य अपनी राख से उठकर एक फिनिक्स पक्षी की तरह ऊंची उड़ान भर सकता है। यही है दुहक का सच्चा और दिव्य रूपांतरण। यह प्रक्रिया अब तुम्हारे भीतर पूरी हो रही है। तुम अब कोयले से हीरे में परिवर्तित हो चुके हो। अब अपनी चमक को दुनिया से छिपाओ मत। अध्याय 2, तुम्हारी नई वास्तविकता की संरचना। तुम्हारा भविष्य किसी पत्थर की लकीर पर नहीं लिखा है जिसे बदला नहीं जा सकता। तुम्हारा भविष्य एक खाली कैनवास की तरह है और तुम्हारे हाथ में विचार, शब्द और भावनाओं के दिव्य कूची और रंग है। अब मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि इस कैनवास पर अपने सपनों का सबसे सुंदर चित्र कैसे बनाना है। विचारों की शक्ति। तुम्हारे मस्तिष्क में हर दिन हजारों विचार आते हैं। अब तक तुम इन विचारों के गुलाम थे। वे तुम्हें जहां चाहते थे वहां भटकाते थे। लेकिन अब तुम अपने विचारों के स्वामी बनोगे। तुम्हें यह समझना होगा कि हर विचार एक ऊर्जा है, एक बीज है। यदि तुम चिंता और भय का बीज बोओगे तो तुम्हें वही फसल काटनी पड़ेगी। लेकिन यदि तुम प्रेम, सफलता, स्वास्थ्य और समृद्धि के बीज बोओगे तो तुम्हारा जीवन एक महकता हुआ बगीचा बन जाएगा। इसे एक अभ्यास बनाओ। जैसे ही कोई नकारात्मक विचार तुम्हारे मन में आए, उसे एक बादल की तरह देखो, उसे स्वीकार करो और उसे धीरे से अपने मन के आकाश से गुजर जाने दो। उससे लड़ो मत, उसे दबाओ मत, क्योंकि जिस चीज से तुम लड़ते हो वह और मजबूत हो जाती है। बस उसके साक्षी बन जाओ और फिर जानबूझकर सचेत रूप से एक सकारात्मक विचार को चुनो। यदि विचार आए, मैं यह नहीं कर सकता, तो उसे बदल कर कहो, ब्रह्मांड की शक्ति मेरे साथ है और मैं कुछ भी कर सकता हूं। शुरुआत में यह कठिन लगेगा, लेकिन धीरे धीरे तुम्हारा मन सकारात्मकता का अभ्यस्त हो जाएगा। तुम्हारा मन एक मांसपेशी की तरह है। तुम इसे जितना प्रशिक्षित करोगे, यह उतना ही शक्तिशाली होगा। शब्दों की शक्ति। तुम्हारे शब्द केवल ध्वनि नहीं है, वे मंत्र हैं। वे तुम्हारे ब्रह्मांड को आकार देने वाले आदेश हैं। जब तुम कहते हो मैं हमेशा बीमार रहता हूं, तो तुम ब्रह्मांड को आदेश दे रहे हो कि तुम्हें बीमारदा रखे। जब तुम कहते हो मेरे पास कभी पर्याप्त पैसा नहीं होता, तो तुम ब्रह्मांड को आदेश दे रहे हो कि तुम्हारे जीवन में कमी बनाए रखें। अब अपने शब्दों का प्रयोग अत्यंत सावधानी से करो। केवल वही बोलो जो तुम अपने जीवन में प्रकट करना चाहते हो। सकारात्मक पुष्टि बेस अफर्मेशंस का प्रयोग करो। हर सुबह शीशे के सामने खड़े होकर कहो, मैं शक्तिशाली हूं, मैं स्वस्थ हूं, मैं समृद्ध हूं, मैं प्रेम से भरा हुआ हूं। आज का दिन मेरे जीवन का सबसे अच्छा दिन है। यह शब्द तुम्हारे अवचेतन मन में गहराई तक जाएंगे और तुम्हारी वास्तविकता को बदलना शुरू कर देंगे। दूसरों के बारे में भी अच्छा बोलो। जब तुम दूसरों की प्रशंसा करते हो तो तुम उन्हीं गुणों को अपने जीवन में आकर्षित करते हो। भावनाओं की शक्ति। यह इस संरचना का सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ है। विचार बीज हैं, शब्द उसे पानी देते हैं, लेकिन भावना वह सूर्य का प्रकाश है जो उसे जीवन देता है। तुम दिन भर सफलता के बारे में सोच सकते हो, लेकिन अगर तुम भीतर से असफलता और संदेह महसूस करते हो तो तुम वही आकर्षित करोगे जो तुम महसूस करते हो। ब्रह्मांड तुम्हारी सोच पर नहीं, तुम्हारी भावनाओं की भाषा पर प्रतिक्रिया करता है। तो तुम्हें क्या करना है? तुम्हें उस भावना को महसूस करना है जैसे कि तुम्हारी इच्छा पहले ही पूरी हो चुकी है। यदि तुम एक नया घर चाहते हो तो आंखें बंद करके उस घर में रहने की खुशी को महसूस करो। उसके रंगों को देखो, उसकी खुशबू को सूंघो। अपने परिवार के साथ वहां हंसने की आवाज सुनो। इस भावना को अपने पूरे शरीर में फैलने दो। यदि तुम अच्छा स्वास्थ्य चाहते हो तो पूरी तरह से स्वस्थ होने की ऊर्जा और स्फूर्ति को महसूस करो। जब तुम कृतज्ञता की भावना में होते हो तो तुम ब्रह्मांड को सबसे शक्तिशाली संकेत भेजते हो कि तुम्हें और भी चीजें चाहिए जिनके लिए तुम कृतज्ञ हो सको। हर रात सोने से पहले 5 ऐसी चीजों के लिए ब्रह्मांड को धन्यवाद दो जिनके लिए तुम आज आभारी हो। यह छोटा सा अभ्यास तुम्हारे जीवन में चमत्कारों के द्वार खोल देगा।
विचार, शब्द और भावना, यह तुम्हारी नई वास्तविकता के त्रिशूल हैं। इनका सही प्रयोग तुम्हें अपने जीवन का वास्तुकार बना देगा, एक ऐसा वास्तुकार जो स्वर्ग को धरती पर उतार सकता है। अध्याय 3, ब्रह्मांडीय सहायता प्रणाली। तुम इस यात्रा में अकेले नहीं हो। एक अदृश्य दुनिया हर पल तुम्हारी सहायता कर रही है, तुम्हें संकेत भेज रही है, तुम्हारा मार्गदर्शन कर रही है। वही है, अब समय है कि तुम इस सहायता प्रणाली के प्रति जागरूक हो जाओ और इसका पूरा लाभ उठाओ। संकेत और संयोग, साइंस एंड सिंक्रोनिसिटीज, ब्रह्मांड तुमसे लगातार बात कर रहा है, लेकिन उसकी भाषा शब्दों की नहीं, संकेतों की है। क्या तुमने कभी ध्यान दिया है कि तुम किसी चीज के बारे में सोचते हो और वह अचानक तुम्हारे सामने आ जाती है, या तुम्हें घड़ी पर बार बार एक ही नंबर दिखाई देता है, जैसे 11:11 या 4:40, या तुम्हें अचानक एक पंख मिल जाता है, या कोई विशेष गीत बार बार सुनाई देता है। यह संयोग नहीं है, यह ब्रह्मांड के संदेश हैं। 11:11 का दिखना अक्सर एक संकेत हो चुकी है। होता है कि तुम सही रास्ते पर हो और तुम्हारे विचार तेजी से वास्तविकता में बदल रहे हैं। यह एक जागृति का आह्वान है। जब भी तुम इसे देखो, एक क्षण के लिए रुको, एक गहरी सांस लो और अपनी वर्तमान इच्छा पर ध्यान केंद्रित करो। पंख का मिलना अक्सर तुम्हारे दिव्य मार्गदर्शकों, स्पिरिट गाइड्स या देवदूतों का संकेत होता है कि वे तुम्हारे साथ हैं और तुम्हारी रक्षा कर रहे हैं। कोई गीत या वाक्य जो बार बार सुनाई दे, उसमें तुम्हारे लिए कोई छिपा हुआ संदेश हो सकता है। इन संकेतों के प्रति अपनी जागरूकता बढ़ाओ, उन्हें एक डायरी में लिखो। धीरे धीरे तुम उनकी भाषा को समझने लगोगे और तुम्हें यह जानकर आश्चर्य होगा कि ब्रह्मांड हर पल तुम्हें कितना मार्गदर्शन दे रहा है। दिव्य मार्गदर्शक और देवदूत, हर आत्मा के साथ कुछ उच्च चेतना वाली ऊर्जाएं होती हैं, जिन्हें हम देवदूत या मार्गदर्शक कह सकते हैं। वे तुम्हारे जन्म से पहले से तुम्हारे साथ हैं और उनका एकमात्र उद्देश्य तुम्हारी सहायता करना है। वे तुम्हारी स्वतंत्र इच्छा में हस्तक्षेप नहीं कर सकते, इसलिए तुम्हें उनसे मदद मांगनी होगी। हर सुबह या किसी भी समय जब तुम्हें सहायता की आवश्यकता हो, बस अपने मन में कहो, मेरे प्रिय देवदूतों और मार्गदर्शकों, कृपया आज मेरा मार्गदर्शन करें, मुझे स्पष्टता दें, मेरी रक्षा करें और मुझे सही अवसर दिखाएं। और फिर विश्वास रखो कि तुम्हारी प्रार्थना सुन ली गई है। तुम्हें किसी सपने के माध्यम से, किसी व्यक्ति के शब्दों के माध्यम से या किसी सहज ज्ञान के माध्यम से खुद सार उत्तर मिलेगा। तुम सुरक्षित हो, तुम संरक्षित हो और तुम्हें हमेशा प्यार किया जा रहा है। पितरों का आशीर्वाद, तुम्हारे पूर्वज जिन्होंने इस धरती पर तुमसे पहले जीवन जिया है, वे भी तुम्हारी यात्रा को देख रहे हैं। तुम्हारे अच्छे कर्म न केवल तुम्हारे लिए बल्कि तुम्हारे पूरे वंश के लिए आशीर्वाद लाते हैं। जब तुम अपने जीवन में उन्नति करते हो तो तुम उनकी आत्माओं को भी शांति प्रदान करते हो। समय समय पर अपने पूर्वजों को धन्यवाद दो, उनके आशीर्वाद के लिए प्रार्थना करो। उनकी संचित ऊर्जा और ज्ञान तुम्हारी जड़ों को मजबूत करेंगे और तुम्हें उड़ने के लिए स्थिरता प्रदान करेंगे। प्रवाह द फ्लो। जब तुम ब्रह्मांड के साथ सामंजस्य में होते हो तो तुम प्रवाह की स्थिति में प्रवेश करते हो। इस स्थिति में चीजें सहजता से होती हैं, सही लोग सही समय पर मिलते हैं, अवसर अपने आप आते हैं और बाधाएं पिघल जाती हैं। तुम्हें ऐसा लगता है जैसे तुम एक नदी में तैर रहे हो जो तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक ले जा रही है। इसके विपरीत, जब तुम अपनी इच्छाओं से बहुत अधिक चिपके रहते हो या भय और संदेह में होते हो तो तुम प्रवाह के विरुद्ध तैरने लगते हो। तब हर चीज में संघर्ष होता है, निराशा होती है। प्रवाह में आने की कुंजी है समर्पण, लेटिंग गो, अपनी इच्छा। ब्रह्मांड बताओ, अपनी तरफ से आवश्यक कर्म करो और फिर परिणाम को ब्रह्मांड पर छोड़ दो। यह विश्वास रखो कि जो भी होगा तुम्हारे सर्वोत्तम हित में होगा। जब तुम नियंत्रण छोड़ने का प्रयास करते हो, तभी ब्रह्मांड तुम्हारे लिए अपना जादू दिखा सकता है। इस पूरी ब्रह्मांडीय सहायता प्रणाली को समझो और इसका उपयोग करो। तुम एक विशाल, प्रेमपूर्ण और बुद्धिमान नेटवर्क का हिस्सा हो जो तुम्हारी सफलता के लिए प्रतिबद्ध है। अध्याय 4, आंतरिक शक्ति के साथ द्वार चक्रों का जागरण। तुम्हारे भौतिक शरीर के भीतर एक ऊर्जा शरीर भी है जिसमें शक्ति के साथ मुख्य केंद्र है
जिन्हें चक्र कहा जाता है। यह तुम्हारे जीवन के विभिन्न पहलुओं को नियंत्रित करते हैं। जब यह चक्र संतुलित और जागृत होते हैं तो तुम अपने पूर्ण सामर्थ्य में होते हो। तुम्हारा परिवर्तन इन चक्रों के शुद्धिकरण और जागरण की प्रक्रिया भी है। ए, मूलाधार चक्र, रूट चाकड़ा। यह तुम्हारी रीढ़ की हड्डी के आधार पर स्थित है और इसका रंग लाल है। यह तुम्हारी सुरक्षा, स्थिरता और इस भौतिक दुनिया से तुम्हारे संबंध को निश्चित नियंत्रित करता है। जब यह असंतुलित होता है तो तुम भय, असुरक्षा और धन की कमी महसूस करते हो। तुम्हारे जीवन में जो संघर्ष थे उन्होंने तुम्हारे इस चक्र को कमजोर कर दिया था, लेकिन अब ब्रह्मांड की ऊर्जा इसे ठीक कर रही है। तुम अब पहले से कहीं अधिक सुरक्षित और स्थिर महसूस करोगे। वित्तीय अवसर तुम्हारी ओर आने लगेंगे। इस चक्र को मजबूत करने के लिए प्रकृति में समय बिताओ, नंगे पैर घास पर चलो और लाल रंग के फल और सब्जियां खाओ। दो स्वादिष्ठान चक्र, सैकड़ल चक्र, यह तुम्हारे पेट के निचले हिस्से में स्थित है और इसका रंग नारंगी है। यह तुम्हारी रचनात्मकता, भावनाओं और संबंधों का केंद्र है। जब यह अवरुद्ध होता है तो तुम भावनात्मक रूप से सुन्न, रचनात्मक रूप से खाली या रिश्ते में कठिनाई महसूस करते हो। अब यह चक्र खुल रहा है। तुम्हारी दबी हुई भावनाएं सतह पर आ सकती हैं, उन्हें बहने दो। तुम्हारी रचनात्मकता एक झरने की तरह फूटेगी। नए स्वस्थ रिश्ते तुम्हारे जीवन में आएंगे। इस चक्र को संतुलित करने के लिए नृत्य करो, चित्रकारी करो या कुछ भी रचनात्मक करो। पानी के पास समय बिताओ और नारंगी रंग की वस्तुओं से खुद को घेरो। 3 मणिपुर चक्र, सोलर प्लेक्सिस चाकरा, यह तुम्हारे पेट के ऊपरी हिस्से में स्थित है और इसका रंग पीला है। यह तुम्हारी व्यक्तिगत शक्ति, आत्मविश्वास और इच्छा शक्ति का केंद्र है। जब यह कमजोर होता है तो तुम शक्तिहीन, आत्मविश्वास में कमी और निर्णय लेने में असमर्थ महसूस करते हो। तुम्हारी पिछली असफलताओं ने इसे प्रभावित किया था, लेकिन अब यह चक्र एक सूर्य की तरह चमक रहा है। तुम अपने भीतर एक नई शक्ति और आत्मविश्वास महसूस करोगे। तुम अपने जीवन का नियंत्रण अपने हाथों में लोगे और अपने सपनों को पूरा करने के लिए साहसी कदम उठाओगे। इस चक्र को मजबूत करने के लिए धूप में बैठो, गहरी सांस लेने का अभ्यास करो और अपने जीवन में छोटी छोटी सफलता का जश्न मनाओ। 4 अनाहत चक्र, हार्ट चक्र, यह तुम्हारे सीने के केंद्र में स्थित है और इसका रंग हरा है। यह प्रेम, करुणा और क्षमा का केंद्र है। जब यह बंद होता है तो तुम अकेला, दुखी और दूसरों से कटा हुआ महसूस करते हो। तुम्हें मिले धोखे और पीड़ा ने इस पर एक कवच बना दिया था। अब वह कवच पिघल रहा है। तुम्हारा हृदय खुल रहा है। तुम स्वयं से और दूसरों से NIH, स्वार्थ प्रेम करना सीखोगे। तुम लोगों को आसानी से क्षमा कर पाओगे। तुम्हारे जीवन में सच्चा प्रेम आकर्षित होगा। इस चक्र को खोलने के लिए क्षमा का अभ्यास करो, कृतज्ञता व्यक्त करो और अपने प्रियजनों को गले लगाओ। हरे भरे वातावरण में समय बिताओ। 5 विशुद्ध चक्र, थ्रोट चक्र, यह तुम्हारे गले में स्थित है और इसका रंग नीला है। यह तुम्हारी अभिव्यक्ति, संचार और सत्य का केंद्र है। जब यह अवरुद्ध होता है तो तुम अपनी बात कहने से डरते हो। तुम्हें गलत समझे जाने का भय होता है। अब यह चक्र शुद्ध हो रहा है। तुम अपने सत्य को साहस और स्पष्टता के साथ व्यक्त कर पाओगे। तुम्हारे शब्दों में शक्ति होगी और लोग तुम्हें सुनेंगे। तुम्हारी आवाज मधुर और प्रभावशाली होगी। इस चक्र को संतुलित करने के लिए गांव डायरी लिखो और हमेशा सच बोलो। 6 आज्ञा चक्र, 3rd स्टार का चक्रा, यह तुम्हारी भौहों के बीच स्थित है और इसका रंग गहरा नीला इंडिगो श्री एसिड है। यह तुम्हारी सहज वृत्ति, ज्ञान और कल्पना का केंद्र है। जब यह बंद होता है तो तुम भ्रमित महसूस करते हो और तुम्हें अपने आंतरिक मार्गदर्शन पर भरोसा नहीं होता। अब यह चक्र खुल रहा है। तुम्हारी अंतरात्मा की आवाज बहुत स्पष्ट हो जाएगी। तुम्हें भविष्य के बारे में पूर्वाभास हो सकता है और तुम चीजों को उनके सतही रूप से परे देख पाओगे। तुम्हारी कल्पना शक्ति असीम हो जाएगी। इस चक्र को सक्रिय करने के लिए ध्यान का अभ्यास करो और अपने सपनों पर ध्यान दो। 7वां सहस्त्रार चक्र, क्राउन चक्र, यह तुम्हारे सिर के शीर्ष पर स्थित है और इसका रंग बैंगनी या सफेद है। यह तुम्हारा ब्रह्मांडीय चेतना से जुड़ाव का केंद्र है। यह एकता, आध्यात्मिकता और ज्ञान का द्वार है। जब यह पूरी तरह से खिल जाता है
तो तुम यह अनुभव करते हो कि तुम और ब्रह्मांड एक हो। तुम असीम शांति और आनंद की स्थिति में होते हो। तुम्हारा पूरा परिवर्तन इसी चक्र के पूर्ण जागरण की ओर एक यात्रा है। तुम अब दिव्य से सीधे जुड़ रहे हो। इस जुड़ाव को महसूस करने के लिए मौन में बैठो, ध्यान करो और ब्रह्मांड के प्रति समर्पण का भाव रखो। इन 7 द्वारों का खुलना तुम्हारे भीतर एक क्रांति ला रहा है। तुम शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक रूप से एक नए, शक्तिशाली और संतुलित प्राणी के रूप में पुनर्जन्म ले रहे हो। अध्याय 5, संबंधों का दिव्य सामंजस्य। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और तुम्हारे रिश्ते तुम्हारे जीवन के दर्पण हैं। वे तुम्हें दिखाते हैं कि तुम भीतर से क्या हो। अब जब तुम भीतर से बदल रहे हो तो तुम्हारे बाहरी रिश्ते भी एक चमत्कारी परिवर्तन से गुजरेंगे। कार्मिक संबंधों का समापन। तुम्हारे जीवन में कुछ रिश्ते ऐसे थे जो बहुत दर्दनाक और कठिन थे। यह कार्मिक रिश्ते थे जो पिछले जन्मों के अधूरे हिसाब किताब को पूरा करने के लिए बने थे। तुमने इन रिश्तों में अपना कर्म चुका दिया है और उनसे मिलने वाले सबक सीख लिए हैं। अब ब्रह्मांड धीरे धीरे इन रिश्तों को तुम्हारे जीवन से हटा रहा है। यह प्रक्रिया थोड़ी दर्दनाक हो सकती है, लेकिन यह आवश्यक है। उन्हें धन्यवाद के साथ विदा करो, क्योंकि उन्होंने तुम्हें मजबूत बनाया है। आत्मिक साथियों का आगमन। उस असबास सोलमेट्स जैसे ही कार्मिक रिश्ते दूर होंगे, तुम्हारे जीवन में आत्मिक साथियों का प्रवेश होगा। यह वे आत्माएं हैं जो तुम्हारे आत्मिक परिवार का हिस्सा हैं। उनके साथ तुम्हारा संबंध सहज, प्रेमपूर्ण और सहायक होगा। वे तुम्हें समझेंगे, तुम्हें स्वीकार करेंगे और तुम्हारी उन्नति में तुम्हारी मदद करेंगे। यह केवल रोमांटिक साथी ही नहीं, बल्कि मित्र, सहकर्मी या गुरु के रूप में भी आ सकते हैं। तुम उन्हें देखते ही पहचान जाओगे। तुम्हें ऐसा लगेगा जैसे तुम उन्हें सदियों से जानते हो। जुड़वा ज्वाला का मिलन, ट्विन फ्लेम। कुछ विशेष आत्माओं के लिए यह जुड़वा ज्वाला से मिलने का समय भी हो सकता है। जुड़वा ज्वाला तुम्हारी आत्मा का दूसरा आधा हिस्सा है। यह सबसे गहरा, सबसे तीव्र और सबसे परिवर्तनकारी संबंध है जो एक मनुष्य अनुभव कर सकता है। यह संबंध तुम्हें तुम्हारे उच्चतम स्वरूप तक पहुंचने के लिए चुनौती देगा। यह आसान नहीं होगा, क्योंकि यह तुम्हारे हर उस पहलू को सामने लाएगा जिसे ठीक करने की आवश्यकता है। लेकिन अगर तुम इस यात्रा के लिए तैयार हो, तो यह तुम्हें परमानंद और एकता के उस स्तर तक ले जाएगा जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। चाहे यह मिलन इस जीवन में हो या ना हो, तुम्हारे भीतर की मर्दाना और स्त्री ऊर्जा ये का संतुलन अब हो रहा है जो तुम्हें पूर्णता का एहसास कराएगा। परिवार और मित्रों के साथ संबंध। तुम्हारे मौजूदा रिश्ते भी ठीक होने लगेंगे। जो लोग तुमसे दूर हो गए थे, वे वापस आ सकते हैं। गलतफहमियां दूर होंगी। तुम अपने परिवार और मित्रों के साथ एक नई गहराई और समझ का अनुभव करोगे। तुम उनके लिए एक प्रकाश स्तंभ बन जाओगे और तुम्हारी सकारात्मक ऊर्जा उनके जीवन को भी प्रभावित करेगी। इस नए दौर में तुम्हारे सभी रिश्ते प्रेम, सम्मान और आपसी विकास पर आधारित होंगे। तुम अब अकेलापन महसूस नहीं करोगे, क्योंकि तुम जान जाओगे कि तुम प्रेम से घिरे हुए हो, दोनों दृश्य और अदृश्य दुनिया में। अध्याय 6, समृद्धि की अनंत नदी। समृद्धि केवल पैसा नहीं है मेरे प्रिय। समृद्धि एक मानसिकता है, एक ऊर्जा है। यह जीवन के हर क्षेत्र में प्रच